राम राम सा हमारे चैनल मारवाड़ी कथा कहानियाँ में एक बार फिर से आपरो घणो घणो स्वागत है। आज आप सुनाला सावन रे सोमवार री कथा। सोमवार रो दिन भगवान शिवजी रो हुए। सोमवार रे दिन भगवान शिवजी री पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आप सोमवार रो व्रत राखो हो तो भगवान शिवजी री पूरे विधि विधान पूजा करनी चाहिए और साथ ही व्रत रो पूरो फल पावन वास्ते सोमवार व्रत री कथा जरूर सुननी चाहिए। तो चलो अब आप कथा सुना। एक नगर में एक साहूकार रहता हो जो घणो अमीर हो। विने खने धन री कोई कमी नहीं ही। साहूकार रे खने सुख रा सब साधन हा, पर विने एक ही दुख हो कि विने कोई औलाद नहीं ही। दिन रात वो इन्हीं चिंता में लाग्योड़ो रहतो। वो औलाद पाउन वास्ते हर सोमवार रा भगवान शिवजी चंद्रदेव री पूजा करतो एन व्रत रखतो। साहूकार री भोलेनाथ रे प्रति एड़ी भक्ति देखन एक बार माता पार्वती जी शिवजी ने कहवे कि हे नाथ, ओ साहूकार आपरो परम भक्त है, सदैव आपरो व्रत और पूजा भक्ति भाव करे है। आप कृपा कर इन्हीं मनोकामना पूरी कर दो। पार्वती जी री बात सुनन भोलेनाथ माँ गौरी ने कहवे कि हे पार्वती, ओ संसार एक कर्म क्षेत्र है। अठे जो जड़ा कर्म करे है वेड़ा ही फल मिले, अर्थात जड़ा कर्म मनुष्य करे है वेड़ा ही परिणाम भोगे है। माता पार्वती जी विनती करन बोले, हे महादेव, ओ आपरो परम भक्त है, यदि इन्हें कोई दुख है तो आपने इनो दुख दूर करना चाहिए। यदि आप आपरे भक्ता री मनोकामना पूरी नहीं करो तो मनुष्य आपरी भक्ति इन सेवा क्यों करी। पार्वती जी री बात सुन शिवजी कहवे, हे पार्वती, इन साहूकार रे भाग्य में संतान नहीं होने पर भी मैं इन्हें पुत्र प्राप्ति रो वरदान देऊँ, पर इनो पुत्र सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीव तो रही, इन्हें बाद वो मर जाई। इनो ज़्यादा मैं इन साहूकार वास्ते कहीं नहीं कर सकूँ। ये सब बातें साहूकार सुन रही हो। विने ऐसा सारी बातें सुनन ना ही तो कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख। वो पहला री इस तरह शिवजी री पूजा व्रत करतो रहियो। थोड़ा दिना रे बाद साहूकार री पत्नी गर्भवती हुई और 9वें महीने में एक घने फूटरे बेटे ने जन्म दियो। साहूकार रे घर में खुशियाँ मनाई, पर साहूकार आप रे बेटे रे 12 वर्ष की उम्र जान तो हो जन विने कोई खुशी नहीं हुई और साहूकार किने भी वो भेद नहीं बतायो हो। वो बालक धीरे धीरे बड़ो ऊन लाग्यो। जन वो बालक 11 साल हो जावे जन बालक री माँ साहूकार ने कहवे इनो व्याम कर देवा, पर साहूकार कहवे मैं इन्हें काशी जी पढ़ने भेजूला। साहूकार आपरे साले ने बुलान कहवे थे इन्हें काशी जी पढ़ने ले जाओ एन वटे इन्हें अच्छी शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार आपरे साले ने घणो सारो धन देन कहवे कि रस्ते में जठे भी ठहरो वठे यज्ञ कराईजो एन ब्राह्मणा ने भोजन करावता जाइजो। इन प्रकार वे दोनों मामा भांजा रस्ते में यज्ञ करावता और ब्राह्मणा ने भोजन करावता जा रिया हा। रस्ते में एक शहर पड़े। इन शहर में राजा री कन्या रो ब्याह हो। एक दूसरे राजा रो लड़को बारात लेन आयो हो, लेकिन वो एक आँखों काणो हो। लड़के रा पिताजी ने इन बात की चिंता ही कि वर ने देखन कन्या रा माँ बाप ब्याह में कोई अड़चन नहीं कर दे। इन कारण जन वे साहूकार रे घने फूट रे बेटे ने देखे तो व्यार मन में विचार आवे कि क्यों नहीं इन लड़कियों इस ब्याह रो काम पूरो करा दूँ। ओ विचार करन लड़के रा मामा ने कहवे यदि थे फेरान कन्या रो काम थारे भाणजेऊ करा दो तो थारी घणी मेहरबानी हुई और इने बदले में मैं थाने घणो सारो धन देऊँ। जने लड़के रो मामो मान जावे, ब्याह रो काम पूरो हो जावे। जने साहूकार रो लड़को जावणे पहला राजकुमारी रे चूंदड़ी रे पल्ले माथे लिख देवे कि थारो ब्याह तो मारे हाथे हुयो है, पर थने जिन साथे भेजी वो एक आँखों काणो है और मैं काशी जी पढ़ने जा रही हूँ। राजकुमारी वो पढ़े जन विन काणे राजकुमार हाथे जावणे मना कर देवे एन कहवे ओ मारो पति नहीं है और ना ही मारो ब्याह हुयो है इन हाथे। मारो ब्याह जिन हाथे हुयो है वो काशी जी पढ़ने गयो है। राजकुमारी रा पिताजी आ बात सुने जन आपरी कन्या ने विदा करने मना कर देवे। जन बारात ने पाछो जावनो पड़े। अठीने साहूकार रो लड़को विनो मामो काशी जी पहुंच जावे और वटे पढ़नो शुरू कर देवे और यज्ञ और दान भी करता रहता। यहाँ करता कई महीना बीत जावे। जन वो साहूकार रो बेटो 12 साल रो हुए। विन दिन लड़के रो मामो एक यज्ञ रो आयोजन करे। अचानक लड़के री तबीयत खराब हो जावे। जन विनो मामो कहवे महीने जान सू जा। थोड़ी देर बाद वो मर जावे। जन विनो मामो घणो दुखी हुए एन घणो जोर जोर रोवन लाग जावे। संयोगो शिवजी ने पार्वती जी वठीनु जा रिया हा। पार्वती जी भगवान भोलेनाथ कहवे कि हे नाथ,
कोई दुखी आदमी रो रियो है, बिना कष्ट दूर कर दो। जन शिवजी ने पार्वती जी वटे पहुँचे, देखे तो वटे एक लड़को मरियोड़ो पड़ियो है। पार्वती जी बिना देखता ही पहचान लेवे। पार्वती जी लड़के रे मरने रो कारण पूछे। जन भोलेनाथ बतावे, गोरी इन लड़के री उम्र इतनी छी और वो आपरी उम्र पा चुको है। जन पार्वती जी विनती करन कहवे, महाराज कृपा करन आप इन लड़के ने जीव तो कर दो, नहीं तो इना माँ बाप इन्हें वियोग में तड़प तड़पन मर जाई। माता पार्वती जी बात सुनन शिवजी विने पाछो जीव तो कर देवे। शिवजी री कृपा लड़को जीव तो उग्यो। एन शिव शंकरन पार्वती जी शिव धाम जावे परा। पढ़ाई पूरी होने रे पछे साहूकारो लड़को ने विनो मामो यज्ञ कराता न ब्राह्मणा ने भोजन कराता पाछा आपरे घरे जावन लाग्या। रस्ते में दोनों विनी शहर में आया, जठे विनो व्याह हुयो हो। वटे पहुंचन दोनों यज्ञ करनो शुरू कर दियो। जने वे यज्ञ कर रिया हा, जन लड़के रा ससुर जी यानी राजा वठीनु जा रिया हा, तो वे विन लड़के ने पहचान लेवे। जन राजा दोनों ने महल में ले जान दोनों री खूब सेवा करी। थोड़ा दिन महल में रहने रे बाद साहूकारो लड़को जावने री आज्ञा मांगे। जन राजा आपरी कन्या ने विदा करे एन हाथे घणो सारो धन अन दास दासियां भेजे। जन वे आपरे शहर में आवे तो लड़के रो मामो कहवे, त्या अटीच विश्राम करो, पहला मैं थारा माता पिता ने थारे आवने री खबर सुनाऊं। यहाँ कह लड़के रो मामो साहूकार ने लड़के रे आवने री खबर देवने जावे परो। घरे जान देखे तो बहन बहनों छत माते बैठा हा और वे प्रण लेन बैठा हा कि अगर व्यारो बेटो जीव तो पाछो नहीं आयो तो वे छतू कूदन आपरा प्राण त्याग देई। जने लड़के रो मामो लड़के रे आवने रा समाचार देवे। जन पहला तो व्याने विश्वास ही नहीं हुए। जने लड़के रो मामो सौगंद खान कहवे कि आपरो बेटो बहुन घणो सारो धन लेन आयो है। जन साहूकारनी नीचे आया है और बेटे ने बहु रो स्वागत करियो है। सब प्रसन्नता रे साथे रहन लाग्या। इन प्रकार भक्ति भाव जो भी प्राणी सोमवारो व्रत रो पालन करे है और प्रेम इन कथा ने सुने बिना सब कष्ट दूर हो जावे और सारी मनोकामना पूरी हुए। इन लोक में सब सुख सुविधाओं ने भोगन अंत में शिव लोक री प्राप्ति हुए। इन व्रत रे बारे में कहवड़ो है कि ग्रहण में जप ध्यान हवन उपासना दान आदि करने जो फल मिले है वो फल सोमवार रे व्रत रे करने मिले है। तो अब हमारी कथा पूरी हुई। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। अगर आपने और भी अड़ी कथा कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर जो, आगे शेयर कर जो। राम राम सा।